शांति 3:10 के अव्यक्त महावाक्य सार है। वाचा और कर्मणा दोनों शक्तियों को जमा करने की ईश्वरीय स्कीम। आज रूहानी क्षमा अपने रूहानी परवानों को देख रहे हैं। चारों ओर के परवाने क्षमा के ऊपर फिदा अर्थात कुर्बान हो गए। कुर्बान व फिदा होने वाले अनेक परवाने हैं, लेकिन कुर्बान होने के बाद क्षमा के स्नेह में, क्षमा समान बनने में, कुर्बानी करने में नंबर वार हैं। वास्तव में कुर्बान होते ही हैं दिल के स्नेह के कारण। एक होता है दिल का स्नेह, दूसरा होता है स्नेह। इनमें भी अंतर होता है। स्नेह सभी का है, स्नेह के कारण ही तो कुर्बान हुए। दिल के स्नेही दिल की आशाएं पूर्ण करने वाले होते हैं। दिल के स्नेही अर्थात जो बाबा के दिल ने कहा वह बच्चों के दिल में समा गया, और जो दिल में समाया वह कर्म में हो गया। स्नेही आत्माओं के कुछ दिल में समाता है, कुछ दिमाग में समाता है। जो दिल में समाता है वह कर्म में लाते हैं, और जो दिमाग में समाता है वह सोच तक ही रह जाता है, कर्म में नहीं आ पाता है। बाप दादा देख रहे थे कि बहुत बच्चे कुर्बान हुए हैं। अगर कुर्बान ही ना होते तो ब्राह्मण ही ना कहलाते। बाबा ने देखा कि चाहे इनका अपनापन, चाहे अपनेपन में अभिमान व कमज़ोरी हो, दोनों को ही इन्होंने त्याग किया है। बाबा कहते बच्चे कुर्बानी करने में भी हिम्मत चाहिए, उसमें बच्चे नंबरवार हैं। फिर बाबा ने सभी बच्चों की रिज़ल्ट देखी कि बाप समान बनने का जो इनको इशारा मिलता है, इसमें इस इशारे को कहाँ तक इन्होंने पूरा किया है। बाबा द्वारा खजाना भी मिला, वरदान भी मिला। वरदान के लिए बाबा के पास भाग भाग करके आते हैं। बच्चे स्नेह से मिलने आते हैं और वरदान लेके खुश हो जाते हैं। फिर बाबा की आशा पूर्ण करने वाले कौन? मनसा, वाचा, कर्मणा तीनों रिजल्ट कहाँ तक है? शक्तिशाली मनसा, वाचा, कर्मणा कहाँ तक है? बाबा ने कहा जिसकी मनसा शक्तिशाली व शुभ है, उनकी वाचा और कर्मणा स्वतः ही शक्तिशाली और शुद्ध होती है, शुभ भावना वाली होती है। मनसा शक्तिशाली अर्थात याद की शक्ति भी श्रेष्ठ होती है। शक्तिशाली होगी तो सहज योगी हो जाएंगे। बाबा ने फिर ये भी कहा कि याद को सहज और निरंतर बनाने के लिए बच्चों के अंदर उमंग उत्साह बहुत है। आगे भी बच्चे बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। शिव बाबा से स्नेह तो सबका बहुत अच्छा है। याद का अटेंशन अच्छा है और याद का आधार ही स्नेह है। बाबा से रूरेहान भी बहुत अच्छी करते हैं। कभी कभी थोड़ी आंख दिखाते भी हैं, वह भी तब जब आपस में थोड़ा बिगड़ते हैं। फिर बाबा को उलाना देते हैं, आप क्यों नहीं ठीक करते हो? फिर भी वह स्नेह भरी मोहब्बत की आंख है। लेकिन जब संगठन में आते, कर्म में आते, कारोबार में आते, परिवार में आते, तो संगठन में बोल अर्थात वाचा शक्ति, इसमें व्यर्थ बहुत ज़्यादा दिखाई दिया। और वाणी व्यर्थ जाने के कारण बाबा को प्रत्यक्ष करने का जौहर जो है वो कम दिखाई दिया। साधारण बोल ज़्यादा दिखाई दिए। बाबा कहते हैं अलौकिक बोल हो, फरिश्ते के बोल हो, इस वर्ष इस बात को अंडरलाइन करो। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, फरिश्ते के बोल थे, कम बोल थे, मधुर बोल थे, फल निकलने वाले बोल थे, यथार्थ बोल थे। ऐसे ही बोल हमारे हो। कारोबार के लिए बोलना पड़ता है, वो भी लंबा नहीं करो। अभी शक्ति को जमा करना है। जैसे याद से मनसा की शक्ति जमा करते हो, साइलेंस में बैठते हो, संकल्प शक्ति भी जमा करनी चाहिए। फिर बाप दादा ने एक हंसी की बात सुनाई कि जैसे बाप दादा के पास वतन में आप सबकी भंडारियाँ हैं, जैसे सेंटर पे भंडारी होती तो खोलते हैं ना, तो यहाँ बाबा के पास मन वचन कर्म की हमारी कितनी जमा शक्तियाँ हैं। बाबा हमारा पोता मिल देखते हैं। बाबा ने क्या देखा? चिल्लर यानी रेजगारी ज़्यादा है। छोटे बच्चे भंडारी में चिल्लर जमा करते तो भंडारी भारी हो जाती है। तो वाचा के रिजल्ट में विशेष यह ज़्यादा देखा, याद के ऊपर अटेंशन है, वैसे वाचा के ऊपर अटेंशन नहीं है। तो इस वर्ष वाचा और कर्मणा दोनों शक्तियों को जमा करने की स्कीम बनाओ, प्लान करो। जैसे गवर्नमेंट प्लान करती है ना, तुम भी ऐसा ही करो। बाबा कहते बच्चे देखो, कम बोलो, मीठा बोलो, स्वमान में बोलो। जैसे ब्रह्मा बाबा ने बोला वैसे बोलो। इस विधि से बोलेंगे तो आगे बढ़ते चलेंगे, उतना ही विजयी माला में जल्दी आ जाएंगे। फिर बाबा ने देखा सेवाओं का उमंग बहुत अच्छा है, लेकिन सेवाओं में बाबा ने कहा 3 तरह की संतुष्टता ज़रूर चाहिए। एक अपनी संतुष्टता और दूसरी
दूसरी है संगठन में संतुष्टता और तीसरी है परिवार की सेवा। तीसरी भाषा और वह किसी भी विधि द्वारा विश्व में समाई हुई, जैसे विश्व की सेवा की रिजल्ट की विधि में अटेंशन रखते, ऐसे बावन का स्व और संगठन तीनों ही निर्विघ्न हो, तब कहेंगे सेवा में नंबर 1 सफलता के सितारे। बावन का भी एक तरफ जगाते हो, दूसरी तरफ कुंभकर्ण सो जाते हैं। जब चारों ओर एक ही जैसा नगाड़ा बजेगा तब सभी कुंभकर्ण जगेंगे। अभी तक एक जगता है, दूसरा सोता है, दूसरा जगता है, तीसरा सो जाता है। थोड़ा जगाते भी हो, अच्छा अच्छा करते हैं, फिर सो जाते हैं। लेकिन जाग जाएं और मुख से व मन से ओहो प्रभु कहे, मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा ले, तब समाप्ति हो। अब बाबा ने कहा आप सभी मनसा वाचा कर्मणा बाबा की आशाओं के दीपक बन जाओ। बाप का वरदान सिर्फ मुख से नहीं लेकिन दिल में भी है। दिल का वरदान सदा ही दिल में खुशी उमंग उत्साह का अनुभव कराता है। ये दिल के वरदान की निशानी, दिल के वरदान को जो भी अपने दिल में धारण करते उनकी निशानी वह सदा खुशी और उमंग उत्साह से आगे बढ़ते हैं। कभी भी किसी बातों में ना अटकेंगे ना रुकेंगे, वरदानों से उड़ते रहेंगे। सब बातें नीचे रह जाएंगी, वो साइड सीन्स हो जाएंगे। फिर बाबा ने और भी बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई कि एग्जाम्पल बनो, सैंपल बनो, एक्स्ट्रा मार्क्स लो। बाबा ने कहा देखो तुम अपनी वाचा शक्ति को जमा करो, 4 बोल की बजाय 24 बोल नहीं बोलो। किसी ने 20 बोले, किसी ने कम बोले, अपनी एनर्जी को जमा करो, जितना कम बोलो उतना अच्छा है। तब आपके 2 बोल भी फिर आशीर्वाद बन जाएगा। 1 घंटे का भाषण का काम वो 2 बोल ही कर देंगे। फिर बाबा ने याद प्यार दी, दृढ़ संकल्प वाले आगे बढ़ने वाली विशेष आत्माएं। बाबा कहते उन बच्चों को जो रूहानी क्षमा पर फिदा हुए हैं, उन्हें याद प्यार और नमस्ते। वरदान है कल्याण की भावना द्वारा हर आत्मा के संस्कारों को परिवर्तन करने वाले निश्चय बुद्धि भव। जैसे बाबा में 100% निश्चय है, कोई कितना भी डगमग करने की कोशिश करे लेकिन नहीं हो सकते। ऐसे दैवी परिवार का संसारी आत्माओं द्वारा भल कोई कैसा भी पेपर ले, क्रोधी बन सामना करे, कोई इंसल्ट कर दे, गाली दे दे, उसमें भी डगमग ना हो। इसमें सिर्फ हर आत्मा प्रति कल्याण की भावना हो, ये भावना उनके संस्कारों को परिवर्तन कर देगी। इसमें सिर्फ अधैर्य नहीं होना, समय प्रमाण फल अवश्य निकलेगा, ये ड्रामा की नूंद है। स्लोगन है पवित्रता की शक्ति से अपने संकल्पों को शुद्ध ज्ञान स्वरूप बनाकर कमजोरियों को खत्म करो। स्वमान है मैं निश्चय बुद्धि आत्मा हूँ।